जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और इस कार्तिक मास में जितना भी हम भगवान की भक्ति करते हैं उसका अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। तो कार्तिक मास महत्म के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 24 तक की कथा को पहले ही आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो श्री राधा रानी जी की असीम कृपा से आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्म के 25वें अध्याय की परम सुंदर कथा। लेकिन इससे पहले आप बड़ी सुंदर बात सुन लीजिए। ये बात आपके जीवन में बड़े ज्यादा काम आने वाली है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं, लेकिन कभी भी किसी मनुष्य को एक भी सांस फालतू नहीं देते। जितनी सांसें हम इस संसार में लेकर आए हैं उससे ज्यादा एक भी सांस किसी को नहीं मिल सकती। तो हर सांस कितनी कीमती है इस बात से पता चल जाता है। मरने वाले मनुष्य को भगवान एक भी सांस नहीं देते, क्योंकि जितनी सांसें लिखी हैं उतनी ही मिलती हैं। और आजकल के हम अज्ञानी जीव जो भगवान से प्यार नहीं करते, दिन में ना जाने कई लोगों को कितनी बार कह देते हैं कि मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, मेरा समय ही व्यतीत नहीं हो रहा है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता, बोर हो रहा हूं, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है। ऐसे हम कहते हैं कि समय पास नहीं हो रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, भगवान जीवन की एक सांस भी हमें एक्स्ट्रा नहीं देने वाले, एक भी सांस हमें फालतू नहीं मिलेगी। लेकिन आज जब हमें जीवन मिला हुआ है, इस जीवन को हम व्यर्थ गंवा देते हैं, कहते हैं कि टाइम पास नहीं हो रहा है। यही हम सब की सबसे बड़ी अज्ञानता है जो कभी ना कभी हमारे लिए दुखों का कारण बनने वाली है। भगवान एक भी सांस फालतू नहीं दे सकते। आज जो सांसें मिली हुई हैं उन सांसों को एक एक सांस को भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। सांसारिक कार्य करते हुए अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। एक एक सांस को भगवान की भक्ति में लगा देना चाहिए, तभी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। तो अब कार्तिक मास महत्म के 25वें अध्याय की परम सुंदर कथा जो कि इस प्रकार है। आज राजा पृथु देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे महाराज, आपने बड़ी सुंदर कथा श्रवण करवाई है, बड़ी सुंदर कथा को आपने सुनाया है, जिसको सुनकर मन को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है। हे महाराज, इतनी कृपा और कर दीजिए, मुझे ये बताइए कि कृष्णावेणी नदी के तट से भगवान शिव और भगवान विष्णु के गणों ने उस वैश्य के शरीर से कलहा नाम की राक्षसी को निकाला था और उसको बचाया था। ये सब उन नदियों के प्रभाव से हुआ अथवा ये उस क्षेत्र की महिमा के कारण हुआ है? ये सब उन नदियों का प्रभाव है या उस क्षेत्र की महिमा है? ये बात मुझे बताने की कृपा कीजिए। हे महाराज, इस बात का मेरे मन में बड़ा संदेह है, मेरे इस संदेह को आप ही दूर कर सकते हैं। आज राजा पृथु के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, कृष्णा साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का शरीर है और वेणी भगवान शिव जी का स्वरूप है। इनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी पूरी तरह से नहीं कह सकते, तो भी उनकी उत्पत्ति को मैं तुम्हें कहूंगा। इस कथा को मन लगाकर सुनो। पूर्व काल में चाक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणीक सह आदि के शिखर पर यज्ञ करना चाहा था। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ वे श्री हरि विष्णु भगवान जी तथा भगवान महादेव को संग लेकर जब शिखर पर जा पहुंचे, उस समय ब्रह्म मुहूर्त में भृगु आदि ऋषियों ने उसकी दीक्षा विधान के लिए प्रीति पूर्वक उनकी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया है, लेकिन उसने वहां आने में विलंब लगा दिया। तब भृगु ऋषि आज श्री हरि विष्णु भगवान जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपके बुलाने पर भी वह नहीं आई, मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे होगी? उस समय भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि जो स्वरा शीघ्र नहीं आती तो यहाँ गायत्री को बिठाकर दीक्षा विधान कीजिए। इस पवित्र कार्य में पत्नी होने के कारण वह भी दीक्षा ले सकती है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि उस समय रुद्र भगवान ने भगवान श्री कृष्ण जी के वचनों को मान लिया और गायत्री को ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ
करा दी गई है। जितनी देर में मुनीश्वरों ने दीक्षा विधि पूरी की, इतने समय में यज्ञ स्थल पर स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सोतपने के ईर्ष्या भाव से क्रोध करके कहने लगी हैं कि जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है, जो पूज्यों का पूजन नहीं होता है, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और भव्य ये 3 फल होते हैं। और दक्षिण भाग में जो वह मेरे आसन पर बैठी है, वह अदृश्य और गुप्त रूप वाली नदी हो जाएगी। और हे कृष्ण, मेरे आसन पर मुझसे छोटी को तुमने बैठा दिया, इस कारण तुम भी जड़ होकर नदी हो जाओगे। आज स्वरा ने क्रोध के आवेश में आकर श्राप दे दिया है। उसके ऐसे श्रापों को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से और देवताओं के रोकने पर भी गायत्री कहने लगी हैं कि ब्रह्मा जी, तेरी भांति मेरे भी पति हैं, तूने मुझे वृथा ही शाप दिया है, इससे तू भी नदी हो जा। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण और सब देवता हाहाकार करके दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे हैं कि हे देवी, अब जो हम ब्रह्मा आदि सब देवों को तुमने शाप दिया है, जिससे हम सब जड़भूत नदी बन जाएंगे, ये तीनों लोक इस तरह से नष्ट हो जाएंगे। ये शाप तुमने बिना विचारे दिया है, अतः इन्हें लौटाना चाहिए। स्वरा कहने लगी हैं कि हे देवताओं, तुमने यज्ञ के प्रारंभ में भगवान श्री गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निस्संदेह पैदा हुआ है। मेरा यह वचन निश्चय सत्य है, ये झूठा वचन नहीं है। जो कोई भी किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में गणपति जी महाराज जी का पूजन नहीं करता, उसके उस कार्य में अवश्य ही कोई न कोई विघ्न पैदा हो जाता है। कारण कुछ भी बने, लेकिन विघ्न अवश्य पैदा हो ही जाएगा। इसलिए अपने अंशों से जड़भूत होकर तुम सब नदी हो जाओ और हम दोनों सोत भी अपने अंशों से नदियां बनकर पश्चिम दिशा की ओर बहेंगी। आज देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि स्वरा के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और भगवान शिव ये सब जड़भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। वहीं श्री विष्णु भगवान जी कृष्णा नदी हुए हैं, भगवान शिव वेणी नदी हुए हैं और ब्रह्मा जी ककुधनी नदी हुए हैं। अन्य देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहचल के शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगे हैं। पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां देवताओं से तथा पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली हजारों नदियां उनकी स्त्रियों के अंशों से उत्पन्न हुई हैं। गायत्री और स्वरा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में श्री हरि विष्णु भगवान जी और भगवान शिव इन दोनों की स्थापना की, जो महाबल और अतिबल नामक देवता हुए हैं। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, कृष्णा और वेणी के प्रकट होने की इस कथा को जो मनुष्य श्रद्धा भावना से सुनेगा या दूसरे को सुनाएगा, उसको उनके दर्शन करने का तथा तीर्थ यात्रा करने का फल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज देवऋषि नारद जी ने किया है। वास्तव में स्वरा ने स्पष्ट बता दिया है कि किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में अगर गणेश जी महाराज जी का पूजन नहीं किया जाए तो अवश्य ही उस कार्य में कोई न कोई विघ्न पैदा हो जाता है। तो ये तो सब भगवान की लीला है, नहीं तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि श्री हरि विष्णु भगवान जी और भगवान शिव और साथ में ब्रह्मा जी भगवान गणपति जी महाराज जी का प्रथम पूजन ना करें। भगवान ने अपनी इस लीला कथा के द्वारा हम सब कलयुग वासियों को शिक्षा दी है कि किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में अवश्य ही गणेश जी महाराज जी का पूजन किया जाना चाहिए। जो कोई भी शुभ कार्य के आरंभ में गणपति जी महाराज जी का पूजन करता है, उसका वो कार्य आसानी से संपन्न हो जाता है। लेकिन जो कोई भी मनुष्य किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में गणेश जी महाराज जी का पूजन नहीं करेगा तो उसके उस कार्य में अवश्य ही कोई विघ्न आ जाएगा। यही आज की इस कथा में समझाया गया है। और आजकल के इस कलयुग में तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, हमने भगवान को कभी नहीं देखा इसलिए हम भगवान को नहीं मानते, वो वेद और शास्त्र को भी नहीं मानते हैं।
लेकिन यहाँ पर आप एक बात अवश्य ध्यान में रखें कि कोई माने या ना माने, भगवान तो हैं और भगवान ही रहेंगे। कोई भगवान को माने या ना माने, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम भगवान को मानते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमें अपने जीवन में सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त हो जाते हैं और इस मनुष्य जीवन के पश्चात हमें भगवान की कृपा से मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो भगवान को नहीं मानते, धर्म कर्म के नियमों को नहीं मानते, उनको अवश्य ही कभी ना कभी दुख भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि जो कोई भी धर्म को नहीं मानेगा, भगवान को नहीं मानेगा, वो अवश्य ही पाप की राह में चला जाएगा और जो पाप की राह में चला जाता है उसको दुख मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके सदा धर्म कर्म से अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की, जय तुलसी माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।